अगर आप एक दिन अपने फ़ोन पर मिस्ड कॉल देखें उस व्यक्ति की जो 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा जा चुका है, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी सिर्फ एक प्लेन के लापता होने की नहीं है, ये कहानी है हजारों सवालों की, एक अदृश्य विमान की और उन आत्माओं की जो आज भी लौटना चाहती हैं। रुकिए, क्योंकि आज की ये स्क्रिप्ट आपको डर, रहस्य और सच्चाई तीनों के बीच कहीं ले जाएगी और अंत तक आपके सामने ऐसा खुलासा होगा जिसे आप दोबारा सुनने से डरेंगे। ग्रेटर दैन ये घटना शुरू होती है 15 जुलाई 2017 सुबह 9:05 बजे कोची एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाली एक निजी चार्टर्ड फ्लाइट 247 ए। इस उड़ान में सवार थे 9 लोग, 2 पायलट्स, 2 एयर होस्टेस और 5 यात्री, जिनमें एक प्रसिद्ध डॉक्टर, एक जज, एक उद्योगपति, एक विदेशी महिला और एक 7 साल की बच्ची शामिल थी। फ्लाइट का गंतव्य था दिल्ली। अनुमानित समय 3 घंटे 20 मिनट, लेकिन ये फ्लाइट दिल्ली नहीं पहुंची और ना ही इसका कोई मलबा मिला, ना बॉडी, ना ब्लैक बॉक्स, कुछ भी नहीं। ग्रेटर दैन ये कोई काल्पनिक स्क्रिप्ट नहीं है। फ्लाइट 247 ए वाकई में आज तक नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। रिवॉल्विंग लाइट पार्ट 1, टेक ऑफ और पहली गड़बड़ी। 15 जुलाई 2017 सुबह के 9:05। कोची एयरपोर्ट पर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम उड़ान के अनुकूल था। कैप्टन आर श्रीवास्तव ने कंट्रोल टॉवर से अनुमति ली। ग्रेटर दैन टावर, दिस इज 247 ए रिक्वेस्टिंग क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ। क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ 247 ए। सेफ जर्नी। विमान उड़ गया, सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक सुबह के 11:11 पर फ्लाइट का संपर्क कट गया। एल्टीट्यूड 33,000 फीट, स्पीड 590 किलोमीटर प्रति घंटा, लोकेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर। फिर सन्नाटा। एटीसी ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। ग्रेटर दैन फ्लाइट 247 ए, डू यू कॉपी? फ्लाइट 247 ए, रिस्पॉन्ड। साइलेंस। शाम होते होते पूरे देश में खबर फैल गई। ग्रेटर दैन एक फ्लाइट गायब हो गई है। कोस्ट गार्ड, नेवी, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, 3 हफ्ते तक खोज चली, पर न कोई मलबा, न कोई सिग्नल, न कोई ब्लैक बॉक्स। लोगों ने कहा ग्रेटर दैन शायद प्लेन समुद्र में गिरा होगा, लेकिन पानी में भी कुछ नहीं मिला। अब कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है। 6 महीने बाद जनवरी 2018, डॉक्टर आलोक मेहता की पत्नी रीमा को एक फोन आता है। फोन बजा। ग्रेटर दैन कॉलर आईडी आलोक कॉलिंग। लेकिन आलोक तो 6 महीने पहले मारे जा चुके थे। रीमा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। ग्रेटर दैन हेलो, कोई आवाज नहीं, बस एक धीमी सी सिसकी। ग्रेटर दैन मुझे ठंड लग रही है, बहुत अंधेरा है। और फिर कॉल कट। रीमा बेहोश हो गई। इसके बाद अगले 3 महीनों में बाकी यात्रियों के परिवारों को भी इसी तरह के कॉल आने लगे। मैं कहाँ हूँ, समझ नहीं आ रहा। नीले नीले बादलों के बीच कुछ चलता है, किसी ने हमें कैद कर रखा है। और सबसे डरावनी बात, कॉल्स रात 2:47 बजे आते थे, यानी उसी समय जब फ्लाइट 247 ने आखिरी बार ट्रैक की गई थी। जज साहब की पत्नी को भी एक कॉल आया। इस बार एक 7 साल की बच्ची की आवाज थी। ग्रेटर दैन आंटी, पापा रो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, ये लोग कौन हैं? फिर अचानक एक जोर की चीख और कॉल कट। ग्रेटर दैन एक पत्रकार ने इस पूरे रहस्य की जड़ तक जाने की ठानी। नाम था आर्यन मिश्रा। आर्यन को एक अज्ञात मेल मिला। अगर सच्चाई जाननी है तो नील द्वीप पर जाओ, वहां कुछ है जो आज तक छिपा रखा गया है। और अगले ही दिन आर्यन एक छोटे प्राइवेट जेट से निकल पड़ा, फ्लाइट 247 के जवाबों की तलाश में। लेकिन उसे नहीं पता था ग्रेटर दैन जिस रहस्य को वो उजागर करने जा रहा है, वो रहस्य सिर्फ सच नहीं, एक श्राप भी है। ग्रेटर दैन, क्या वाकई फ्लाइट 247 ए किसी दूसरे आयाम में चली गई है? क्या यात्रियों की आत्माएं अब भी मदद मांग रही हैं? और नील द्वीप पर आखिर क्या है? ग्रेटर दैन फ्लाइट 247 ए गायब हो गई थी, लेकिन उसके यात्रियों के कॉल आज भी आ रहे थे। और अब पत्रकार आर्यन मिश्रा इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए नील द्वीप की ओर निकल चुका है। लोकेशन अंडमान निकोबार के दक्षिण में एक छोटा सा टापू, जिसके बारे में सरकारी रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई बिजली नहीं, और सबसे खौफनाक बात, ग्रेटर दैन यहाँ पिछले 70 साल में कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। आर्यन वीओ, ग्रेटर दैन मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये रहस्य मेरे अंदर की आग को और भड़का रहा है। आर्यन एक छोटे हेलीपैड से उड़ता है। जीपीएस लगातार सिग्नल खो रहा है, कंपास घूमना बंद कर देता है, और एकाएक धुंध, जूम आउट, हेलीकॉप्टर नील द्वीप के ऊपर मंडरा रहा है। नीचे बिल्कुल सुनसान जंगल,
आर्यन जैसे ही उतरता है, द्वीप से एक ठंडी सीटी जैसी आवाज आती है, ग्रेटर देन स्वागत है। मगर कोई नहीं दिखता। उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। ग्रेटर देन ऑटो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड 2:47 PM। यही वही समय है जब फ्लाइट 247A का संपर्क टूटा था। आर्यन एक टूटी हुई झोपड़ी में रुकता है। दीवार पर कोयले से लिखा है, ग्रेटर देन उन्हें जलाओ नहीं, उन्हें याद रखो। रात 2:47 बजे आर्यन के कैमरे में आवाज रिकॉर्ड होती है। एक महिला की धीमी फुसफुसाहट, ग्रेटर देन हमें निकालो यहाँ से, वो वापस आ रहे हैं। फिर एक बच्ची की चीख, मुझे मम्मी चाहिए। और फिर सन्नाटा। दूसरे दिन आर्यन द्वीप के उत्तर की ओर बढ़ता है। वह एक पुरानी झाड़ी को हटाता है और देखता है, ग्रेटर देन एक विमान की सीट और उस पर जले हुए बेल्ट्स। कुछ दूरी पर एक कार्ड पड़ा है, डॉक्टर आलोक मेहता फ्लाइट 2471। ग्रेटर देन क्या ये वही विमान है? क्या ये वही क्रैश हुआ था? लेकिन सरकार ने कहा था कोई मलबा नहीं मिला। तभी जमीन हिलती है। आर्यन पीछे हटता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के नीचे एक पुराना बंकर है, काई जमी दीवारें, बिजली नहीं, और हर कोने में पुरानी ऑक्सीजन मास्क। दीवार पर लहू से लिखा है, हम अभी जिंदा हैं, और एक खरोंच में दर्ज है 16 जुलाई 2017, यानी क्रैश के अगले दिन। आर्यन को वहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। वह प्ले करता है, आवाज कांपती हुई, हम शायद किसी और जगह फंस चुके हैं। बाहर सब वैसा ही है, लेकिन कुछ सही नहीं है। यहाँ दिन नहीं होता, घड़ी चलती है, लेकिन समय नहीं गुजरता। अगली आवाज एक बच्ची की, पापा बदल गए हैं, उनके चेहरे पर चमड़ी नहीं है। आर्यन को द्वीप पर अजीब आकृतियां दिखती हैं, बिना चेहरों वाले लोग, आंखें जिनकी जगह खाली छेद, और अजीब ध्वनि जो कानों में गूंजती है। वह भागता है, किसी तरह झाड़ी में छुपता है, लेकिन तभी एक चेहरा झुकता है उसके सामने, तुम भी यहीं रहोगे। और एक झटके में अंधेरा। आर्यन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह वापस हेलीपैड पर पहुंचता है, लेकिन हेलीकॉप्टर गायब है। उसके कैमरे की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी उसका फोन बजता है, नंबर 247A कॉलिंग। वह कांपते हुए कॉल उठाता है, हम यहाँ हैं, और अब तुम भी। क्या नील द्वीप किसी दूसरे आयाम का हिस्सा है? क्या फ्लाइट 247 क्रैश नहीं हुई, बल्कि कहीं और कैद है? और अब आर्यन का क्या होगा? जानिए अगले भाग में, जहां आर्यन को मिलती है एक आत्मा जो जानती है सच का वो चेहरा जिसे देखकर शायद आप रात को सो ना पाएं। पत्रकार आर्यन मिश्रा फ्लाइट 247A के रहस्य की तह तक जाने के लिए नील द्वीप पहुंचा। वहां उसे मिले जल चुके मलबे के टुकड़े, यात्रियों की आवाजें और एक भूमिगत बंकर जहां समय ठहरा हुआ था। और अब उसका सामना होने वाला है उस अंतिम यात्री से जो अब शायद इंसान नहीं रहा। रात के 2:47 आर्यन अपने कैमरे से रात का अंधेरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक कैमरे में एक आकृति उभरती है, एक आदमी बिना आंखों के धीरे धीरे पास आता हुआ। आर्यन कैमरा नीचे करके देखता है, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही कैमरा दोबारा उठाता है, आकृति बिल्कुल सामने आ जाती है। ग्रेटर देन तुम सच जानना चाहते हो तो वो सुनो जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस परछाई के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, पतला, थका हुआ और पूरी तरह डरा हुआ। उसके हाथ में एक टूट चुका ईद कार्ड, आर सिन्हा फ्लाइट 247A होस्ट। आर्यन कांपते हुए पूछता है, आप उस फ्लाइट में थे? बूढ़ा, मैं अंतिम जीवित इंसान हूँ जो उस विमान से वापस आया, लेकिन जो बाहर आया वो मैं नहीं था। रॉकेट कट टू फ्लैशबैक फ्लाइट 247A हवा में। शुरुआती 2 घंटे सामान्य थे। अचानक सभी डिवाइसेज ने काम करना बंद कर दिया। बाहर आसमान काला पड़ने लगा और समय जैसे रुक गया। रॉकेट वीओ घड़ी चलती रही, लेकिन महसूस नहीं हुआ कि कोई पल बीत रहा है। हम किसी अनदेखे बादल में थे और फिर अचानक सब यात्री चुप हो गए। 7 साल की बच्ची ने कहा, पापा ये प्लेन कहीं और जा रहा है। वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ, वो एक ऐसे क्षेत्र में घुस गया जहां से कोई लौटता नहीं है। द्वीप के पास एक मायावी वायु गोलचक्र है, एक सुपरनैचुरल बम्यूडा टाइप जोन, जिसे सरकार ने सालों पहले सील किया था, लेकिन फ्लाइट 247 से उस जोन में चली गई और हम वहां फंस गए। रॉकेट, वहां शरीर थे पर आत्मा नहीं। कुछ लोग धीरे धीरे बदलने लगे, उनका चेहरा पिघलता था, आवाज धीमी होती थी और आंखें खाली हो गई थीं। डॉक्टर आलोक ने खुद को जलाने की कोशिश की। विदेशी महिला ने दीवारों पर खून से कुछ लिखा। आर्यन देखता है, रॉकेट की पीठ पर खरोंचे हैं, लेट मी गो। रॉकेट कहता है, एक समय ऐसा आया जब हमें अपने ही शरीर पर शक होने लगा। मैं हर रात सपना देखता था कि मैं खुद को खा रहा हूँ।
और जब उठता था तो दांतों में इंसानी मांस का स्वाद होता था। आर्यन को रॉकेट से एक पुराना वीडियो मिलता है। फुटेज में बच्ची उल्टी भाषा में बोल रही है। डॉक्टर दीवार पर बार बार एक ही लाइन लिख रहा है, वी आर स्टक बिटवीन स्काइज। पायलट सीट पर बैठा बिना पलके झपकाए देख रहा है कैमरे में। जूम इन, उसकी आंखों में कोई प्यूपल नहीं है। रॉकेट बताता है कि इस द्वीप पर कुछ शैडो वॉकर्स हैं जो उन यात्रियों की आत्माओं को बांध कर रखते हैं। अगर उनकी आत्मा छूट जाए तो ये द्वीप ध्वस्त हो जाएगा और सरकार यही नहीं चाहती। इसलिए हर साल कोई ना कोई भीड़ यहाँ भेजी जाती है जो मीडिया से सच पूछने निकलती है और कभी लौटती नहीं। रात 2:47 आर्यन अकेले बनकर के अंदर जाता है। वहां वही बच्ची खड़ी है, सफेद फ्रॉक, काले बाल, पीठ दिखाकर। आर्यन धीरे से पास जाता है। क्या तुम फ्लाइट 247 से हो? बच्ची पलटती है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, होंठों से खून बह रहा है। बच्ची, तुमने बहुत देर कर दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। एक जोरदार झटका, कैमरा गिर जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिवॉल्विंग लाइट, क्लिफहैंगर एंडिंग। अब आर्यन भी गायब। अगले दिन समुद्र में एक बहती नोटबुक मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं आर्यन मिश्रा हूँ। अगर ये नोट किसी को मिले तो जान लीजिए, फ्लाइट 247 का सच सरकार छुपा रही है और हम सब अब एक और दुनिया में फंस चुके हैं। पत्रकार आर्यन मिश्रा नील द्वीप पर जाकर फ्लाइट 247A के खो जाने का सच तलाश रहा था। उसे वहां मिला एकमात्र जीवित एयर होस्ट रॉकेट, जिसने बताया कि फ्लाइट कभी क्रैश नहीं हुई बल्कि एक दूसरी दुनिया में फंस गई थी। लेकिन अब आर्यन भी वहां कैद हो चुका है और कहानी का असली सूत्रधार अब सामने आने वाला है। लोकेशन नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय। 2017। एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही है जहां कुछ टॉप लेवल अधिकारी मौजूद हैं। एक जनरल कहता है, फ्लाइट 247A उस जोन में घुस गई है जहां हमने कभी रिसर्च की थी। वो लोग बच भी गए हों तो भी उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहिए। मंत्री, सच बाहर आ गया तो देश भर में दहशत मच जाएगी। इसे प्राकृतिक दुर्घटना कहकर बंद कर दो। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दक्षिण अंडमान के नीचे एक गुप्त प्रयोग किया गया था, प्रोजेक्ट ZZONE, जीरो टाइम ग्रेविटेशनल पॉकेट। इसका उद्देश्य था एक ऐसा हवाई क्षेत्र बनाना जिसमें समय रुक सके ताकि विमानों को अदृश्य बनाया जा सके। लेकिन प्रयोग असफल रहा। एक पूरा C-17 विमान 2003 में गायब हो गया और तब से उस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन बना दिया गया। लेकिन फ्लाइट 247A को उस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी। 2020 में अचानक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होती है। मैं आर्यन मिश्रा हूं और मैं अब उस जगह से बोल रहा हूं जहां समय रुक चुका है। #फ्लाइट 247 ट्रूथ ट्रेंड करने लगता है। सरकार घबरा जाती है, वो वीडियो और दस्तावेज हटवाने लगती है। लेकिन कुछ पत्रकार इस केस को दोबारा खोलने की मांग करते हैं। अब कहानी लौटती है फ्लाइट 247 के टेक ऑफ से कुछ दिन पहले। राउंड पुष्पिन, एक गुप्त कॉल रिकॉर्डिंग। प्लेन 247A को सेक्टर Z के ऊपर से उड़ाना है। क्यों? टेस्ट करना है कितनी देर इंसानी चेतना वहां जिंदा रह सकती है। लेकिन वो आम लोग हैं, यही तो देखना है। नील द्वीप पर एक भूमिगत तहखाने में आर्यन की मुलाकात होती है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से। उसके गले में फ्लाइट बैज है, कैप्टन आर श्रीवास्तव। जी हाँ, वही पायलट जिसे सब मरा समझ चुके थे। कैप्टन, मैं जानता था कि ये रास्ता ZZONE से जाएगा, क्योंकि हमें बताया गया था ये सिर्फ एक टेस्ट उड़ान है। लेकिन हम असल इंसान थे, मशीन नहीं। कैप्टन बताता है, जब हम जोन के पास पहुंचे तभी मुझे ऑर्डर आया, डाइवर्ट मत करना, रूट को फॉलो करो। और तभी सब बंद हो गया। आवाज, कॉकपिट लाइट्स, ऑटो पायलट। हम हवा में नहीं थे, किसी और जगह पहुंच चुके थे। हमारे साथ जो हुआ वो विज्ञान नहीं समझा सकता। वो ZZONE आत्माओं की खिड़की बन चुका है। जो वहां मरते हैं वो मरते नहीं, एक छाया बन जाते हैं। इसलिए यात्रियों की आत्माएं हर रात 2:47 पर कॉल करती हैं, क्योंकि वही पल है जब वे समय से कट गए थे। आर्यन को एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें एक सरकारी ड्रोन की फुटेज है। फ्लाइट 247 हवा में फ्रीज हो जाता है। विमान में बैठे यात्री बिल्कुल अचल हो जाते हैं, उनके चेहरे काले पड़ते हैं और फिर विमान गायब हो जाता है। साउंड ट्रैक में एक अंतिम आवाज, समय की रेखा टूटी, ये प्रवेश बिंदु अब खोल चुका है दरवाजा। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। आर्यन अब समझ चुका है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक मानव प्रयोग था। हमें फंसाया गया। फ्लाइट 247 एक जिंदा प्रयोगशाला थी और मैं अब उस द्वीप से निकलने वाला हूँ। लेकिन अगर मेरी यह रिकॉर्डिंग मिली तो जान लो,
सच को दबाने वाले सबसे खतरनाक लोग होते हैं। नई दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अधिकारी माइक पर आता है। फ्लाइट 247 जैसी कोई उड़ान कभी नहीं थी। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ है। बैकग्राउंड में एक स्क्रीन पर कैमरा जूम करता है। आर्यन की आंखें जो कैमरे में सीधा देखती हैं। मैं अब भी यहाँ हूँ। 5 आर्यन वीओ। जिस जगह मैं हूँ वहाँ समय नहीं है, लेकिन भावनाएं हैं, डर है और आवाजें हैं जो कहती हैं हम अभी भी जिंदा हैं। लोकेशन एक पथरीला चक्राकार कक्ष जिसके बीचों बीच एक धुंधली रोशनी से घिरा दरवाजा है। द फाइनल गेट, वो दरवाजा जिससे फ्लाइट 247 गुजरी थी। कैप्टन श्रीवास्तव बताता है, हमारे विमान ने केवल भौतिक दुनिया नहीं छोड़ी, हम एक ऐसी ऊर्जा में घुस गए जहां यादें जिंदा हैं लेकिन शरीर खो जाता है। यात्रियों ने खुद को दोहराते हुए देखा। बच्ची बार बार रोती रही। उद्योगपति अपनी घड़ी चेक करता रहा। डॉक्टर हर घंटे एक ही दवाई देता रहा। हम समय के लूप में थे। आर्यन को एक कमरा मिलता है जहां हर दीवार पर उसकी ही परछाइयां हैं। हर परछाई में एक अलग रूप। डरा हुआ आर्यन, गुस्से में आर्यन, थका हुआ आर्यन और एक ऐसा आर्यन जो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। आवाज, अगर तुम यहाँ ज्यादा रुके तो भूल जाओगे कि तुम कौन थे। आर्यन, पायलट और रॉकेट मिलकर मैं चेंबर तक पहुंचते हैं जहां यात्रियों की आत्माएं एक प्रकाश स्तंभ से बंधी होती हैं। हर आत्मा एक धागे से लटक रही है, काली रोशनी में जलती हुई और धीमे धीमे गायब होती हुई। रॉकेट, हर बार जब किसी यात्री की याद मिटाई जाती है वो एक छाया बन जाता है। कैप्टन बताता है, सरकार को डर है कि अगर यात्री वापस लौटे तो वो बता देंगे कि किसने उन्हें वहां भेजा, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है, ऑब्लिवियन कोड। वो पूरी जोन को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अंदर फंसी आत्माएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी। आर्यन एक छोड़े गए रिसर्च स्टेशन से सिग्नल भेजता है। फिल्म का कैमरा लाइव वीडियो। मैं आर्यन मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त उस जगह से बोल रहा हूँ जहाँ फ्लाइट 247 के यात्री अब भी मौजूद हैं। उन्हें कोई दैवी शक्ति नहीं मार रही, उन्हें सरकार की चुप्पी मार रही है। वह एक बटन दबाता है और यात्रियों की सच्ची रियल टाइम फुटेज इंटरनेट पर लाइव होती है। देश भर में आक्रोश, मीडिया बैन करने की कोशिश। #फ्लाइट 247 जस्टिस ट्रेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जांच की मांग करती हैं। जनता, हमारे अपने हमें मारते हैं, हमारी यादें ही मिटा दी जाएंगी, कौन जिम्मेदार है। मैं गेट अब पूरी तरह खुल चुका है, लेकिन हर आत्मा के बाहर आने के लिए किसी याद का सहारा चाहिए। बच्ची की आत्मा बाहर नहीं आ पा रही। आर्यन अपनी डायरी देता है जिसमें बच्ची की फोटो है। आर्यन, तुम्हारे पापा ने ये मुझे दी थी, वो अब भी तुम्हें याद करते हैं। बच्ची मुस्कुराती है और रोशनी में विलीन हो जाती है। अब सभी यात्रियों की आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन गेट का समय सीमित है। कैप्टन, आर्यन, निकलो। आर्यन, नहीं, कोई तो चाहिए जो इस द्वार को भीतर से बंद करे। ये रहस्य दोबारा किसी को निगल ना पाए। गेट बंद होता है। आर्यन मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। 5 साल बाद एक किताब रिलीज होती है, द ट्रूथ इन शैडोज बाय आर्यन मिश्रा। कैसे? किताब की पहली लाइन, मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन कहीं और। कुछ रहस्य हमें डराते हैं, लेकिन कुछ रहस्य हमें जागते भी हैं। फ्लाइट 247 सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सवाल है, क्या हम किसी की याद को सच में मिटा सकते हैं? पुष्पिन, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको यादें नहीं, चेतावनी देकर जाती हैं।